Question number 61. The value of cos 60 degree minus cosec 30 degree plus tan 45 degree is. तो ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ और हमें इसमें फाइंड करने हैं इसकी वैल्यू cos 60 डिग्री माइनस cosec 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री. We know that the value of cos 60 degree equal to 1/2 और cosec 30 का होता है 2 और tan 45 का होता है 1. तो ये होगा -1 और फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे. सो -1/2 answer. So option B is the correct answer. Question number 62. If sin square theta equal to 3/4 then theta is. तो हमें इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है. सॉल्यूशन sin square theta equal to 3/4. स्क्वायर को हम राइट साइड की तरफ भेजेंगे तो ये होगा √3/4 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और √3/2 बिलोंग करता है sin 60 की वैल्यू. सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. Answer. So option C is the correct answer. Question number 63. If 5 cos A minus 4 equal to 0, then the value of tan A. तो ये CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड, इसमें गिवन है 5 cos A minus 4 equal to 0. सो इस 4 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा इक्वल टू 4 और ये cos A इक्वल टू 4/5 और cos का फॉर्मूला होता है b बाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. लेट b इक्वल टू 4k और h इक्वल टू लेट लेते हैं 5k. तो इसमें b और h ये है 4k और 5k. तो हमें इसमें p फाइंड करना होगा. p इक्वल टू फॉर्मूला होता है √h² माइनस b². (5k होल स्क्वायर माइनस 4k होल स्क्वायर). तो ये होगा 25k² माइनस 16k². 3k और हमें इसमें फाइंड करना है tan A. सो देयरफॉर tan A इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/p और p है 3k और p 4k. 3/4 आंसर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे. सेकंड मेथड, (5 cos A minus 4 equal to 0. So 5 cos A equal to 4. So cos A equal to 4/5. हमें इसमें फाइंड करना है tan A. तो ये cos से 4/5 दिया हुआ है तो हम इसमें sec A निकाल लेते हैं. sec A इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/cos A.
So 1 into 5/4 और हमें इसमें फाइंड करना है tan a. सो देयरफॉर tan a इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये sec स्क्वायर a माइनस 1 रूट ओवर 25/16 माइनस 1 और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे. तो ये होगा 9/16 और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है 16 का 4 3/4 आंसर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Question number 64. In a right angle triangle ABC, angle A equal to 90 degree and AB equal to AC. The value of sin C is. तो हमें इस क्वेश्चन में sin C की वैल्यू फाइंड करनी है. और एक राइट ट्रायंगल है A पे 90 डिग्री हो रहा है A B C और इसमें गिवन है AB इक्वल टू AC. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC. तो ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे. एंगल B इक्वल टू एंगल C. सिंस वी नो दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. तो ये B और C इक्वल हो गया. तो अब हम इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. और एंगल A गिवन है 90 डिग्री और यहाँ पे हम एंगल B के जगह लिख देंगे एंगल C. टू एंगल C इन दोनों को ऐड करने से होगा और 90 को राइट हैंड साइड की तरफ 90 डिग्री. सो 2 इंटू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. तो ये एंगल C फाइंड हो गया 45 डिग्री. और हमें इसमें फाइंड करने हैं साइन C की वैल्यू. साइन एंगल C इक्वल टू साइन 45 डिग्री और साइन 45 का वैल्यू होता है ये 1/√2 आंसर. सो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर. Question number 65. If cos A equal to 1/2 then tan A is equal to. तो ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2024 में आया है क्लास 10 में. तो इस क्वेश्चन को हम 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये गिवन है cos A इक्वल टू हाफ और हमें इसमें फाइंड करने हैं tan A. तो हम इसमें we know that 1/2 is belong to cos 60 डिग्री. तो यहाँ पर लिख देंगे cos 60. सो A इक्वल टू 60 डिग्री. सो देयरफॉर tan A इक्वल टू
tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, here cos A equal to 1/2, and we know that the formula of cos A equal to B upon H. Now let B equal to K and H equal to 2K. Then P equal to under root H square minus B square. Equal to under root 4K square minus K square. So P equal to √3K square, तो ये होगा √3K। और हमें इसमें फाइंड करना है tan A। सो देयरफॉर tan A इक्वल टू, tan A का फॉर्मूला होता है P/B, सो √3K/K इक्वल टू √3 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड, here given cos A equal to 1/2, and we know that sec A equal to 1/cos A, so 1/1/2। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1 इक्वल टू 2। और हमें इसमें फाइंड करना है tan A। सो वी नो दैट tan A इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। तो ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 1। आंसर। So option B is the correct answer. Question number 66. If sin A equal to 1/2, then cot A is equal to। तो इस क्वेश्चन को हम 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, और ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2024 में आया क्लास 10 के लिए। तो हम फर्स्ट मेथड में पहले इसमें इसका गिवन लिख लेते हैं। ये है sin A इक्वल टू 1/2, sin A इक्वल टू, एंड वी नो दैट 1/2 इज बिलोंग टू sin 30 डिग्री, सो A इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर cot A equal to cot 30 degree, and we know that the value of cot 30 degree is √3 answer. So option C is the correct answer. और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, here sin A equal to 1/2, and we know that the formula of sin A equal to perpendicular upon hypotenuse P/H, and now let P equal to K and H equal to 2K, then P equal to under root H square minus P square। So 2K whole square minus K whole square
So p equal to under root 4k square minus k square equal to root 3k square equal to root 3 into k। और हमें इसमें फाइंड करने हैं cot a। So therefore cot a इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला होता है b अपॉन p। इसमें k से k कैंसिल होगा, इक्वल टू रूट 3 आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको थर्ड वे से सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड, here sin a equal to 1/2, then cosec a equal to, and we know that the formula of cosec a equal to 1 upon sin a। और डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1 इक्वल टू 2। तो cosec a हमारा फाइंड हुआ 2, और हमें इसमें फाइंड करना है cot a। सो देयरफॉर, और cot a का फॉर्मूला होता है अंडर रूट cosec स्क्वायर a माइनस 1। और अब हम यहाँ पे, अब हम इसमें cosec a की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 इक्वल टू रूट 3 आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, इफ cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 देन tan थीटा इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया हुआ है, क्लास 10 में। तो हम इस क्वेश्चन को 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, here given cos theta equal to 1 upon root 2, and we know that 1 upon root 2 is belong to cos 45 degree, so theta equal to 45 degree। और हमें इसमें फाइंड करना है tan theta, so therefore tan theta equal to tan 45, and we know that the value of tan 45 degree equal to 1 answer। So option C is the correct answer। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, here cos theta equal to 1 upon root 2, और cos theta का फॉर्मूला होता है b by base upon hypotenuse। now let b equal to k and h equal to root 2 k, then p equal to अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। therefore tan थीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय p, और p हमने फाइंड किया है ये k, और p दिया हुआ है k, तो k से k कैंसिल करेंगे इक्वल टू 1 आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको थर्ड वे से सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड,
है cos theta equal to 1 upon root 2, and we know that sec theta equal to 1 upon cos theta. तो इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा रूट 2 अपॉन 1, सो इक्वल टू रूट 2. तो ये हमारे सेक थीटा की वैल्यू फाइंड होगी रूट 2. बट इसमें हमें फाइंड करना है टेन थीटा. सो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 1. आंसर. So option C is the correct answer. Question number 68. If 5 tan A equal to 3, then the value of cot A is. तो इस क्वेश्चन में गिवन है 5 tan A equal to 3. तो इसमें ये tan A इक्वल टू होगा 3 अपॉन 5 और हमें इसमें cot A फाइंड करना है. सो देयरफॉर cot A इक्वल टू cot A का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन tan A और फिर हम यहाँ पे tan A की वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर इसको अगर हम डिवाइड में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/5 का रेसिप्रोकल होता है 5 अपॉन 3 इक्वल टू 5/3. आंसर. So option B is the correct answer. Question number 69. If sin square theta equal to 1/2, then the value of tan square theta is. तो CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है. इसमें ये गिवन है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 और हमें इसमें फाइंड करने हैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू. तो अगर हम लेफ्ट साइड में इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो ये होगा अंडर रूट 1/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का ये रूट 2 ही रहेगा. साइन थीटा इक्वल टू एंड वी नो दैट 1/√2 इज बिलोंग टू साइन 45 डिग्री. So theta equal to 45 degree. Therefore, tan square theta equal to tan square theta की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू होता है ये 1 इक्वल टू 1. आंसर. Option D is the correct answer. Question number 70. If tan square theta equal to 3, where theta is an acute angle, then the value of theta is. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये गिवन है tan square theta equal to 3 और हम लेफ्ट साइड में इसके स्क्वायर को अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये होगा √3 एंड वी नो दैट √3 इज बिलोंग टू tan 60 डिग्री. सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. आंसर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
Question number 71. If cos theta equal to P upon Q, then sin theta is equal to. तो ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसमें यहाँ पे ये गिवन है cos थीटा इक्वल टू P अपॉन Q, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेट B इक्वल टू PK, H इक्वल टू QK, और हमें इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये होगा Q स्क्वायर K स्क्वायर P स्क्वायर K स्क्वायर। और इसमें K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और K स्क्वायर ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसमें, तो ये होगा K इंटू Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और हमें इसमें फाइंड करने हैं साइन थीटा। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P बाई H, और P हमने फाइंड किया है ये K इंटू Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन, और H है यहाँ पे Q K, तो K से K कैंसिल होगा, इक्वल टू अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई Q। आंसर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, इस क्वेश्चंस में यहाँ पे ये गिवन है cos theta equal to P upon Q, and we know that sin square theta equal to 1 minus cos square theta. So sin theta equal to under root 1 minus cos square theta, और सिंपली हम यहाँ पे cos theta के वैल्यू को पुट कर देंगे P अपॉन Q होल स्क्वायर, और फिर इसमें हम एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम होगा Q स्क्वायर। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और Q स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा Q। Answer. So option C is the correct answer. Question number 72. If cos alpha plus beta equal to 0, then the value of cos alpha plus beta upon 2 is equal to. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसके, और यहाँ पे गिवन है ये cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, एंड वी नो दैट 0 इज बिलोंग टू cos 90 डिग्री। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 degree. So therefore
cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, और cos 45 की वैल्यू होते हैं 1/√2 आंसर। So option A is the correct answer. Question number 73. Evaluate 4 sin square 60 degree into tan square 45 degree minus 2 sec square 30 degree into tan square 60 degree. तो हमें इससे इवेलुएट करना है, और ये क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। तो सिंपली हम इन टी रेशियोज के वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। साइन 60 का होता है √3/2 और tan 45 का होता है 1 और sec 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, और tan 60 का होता है √3 होल स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर ये होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, और इसमें होगा 4/3 इंटू 3, तो इसमें ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, इसमें 3 से 3, सो 3 - 8 इक्वल टू -5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 74. If cos A equal to 5/13, then verify that cos A by 1 minus tan A plus sin A upon 1 minus cot A equal to cos A plus sin A. ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ, और इसमें ये गिवन है cos A इक्वल टू 5/13, और cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस B/H। Now let B equal to 5K and H equal to 13K, और फिर हम इसमें P निकालेंगे, और P का फॉर्मूला होता है √H² माइनस B², और फिर हम यहाँ पे H और B की वैल्यू को पुट कर देंगे। 13K² माइनस 5K होल स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169, और 5 का होता है 25, और इसको माइनस करने से होगा 144K², और 144 ये 12 होगा, 12K। तो cos A, ये इसमें हमें फाइंड करना होगा sin A, tan A और cot A पहले। सो sin A इक्वल टू, sin A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, (12K अपॉन 13K) 12/13, और tan A इक्वल टू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, (12/5), और cot A का फॉर्मूला होता है P/P, ,
5/12 और फिर हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इनके वैल्यूज को पुट करके। टेकिंग LHS इक्वल टू, इसके LHS है cos A 1 minus tan A plus sin A upon 1 minus cot A और फिर हम इनके वैल्यूज को पुट कर देंगे। cos A है 5/13 और tan A हमने फाइंड किया है यहाँ पे 12/5 और sin A फाइंड किया है ये 12/13 और cot A 5/12। तो हम इसमें पहले एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा 5 minus 12 5 minus 7/5 इक्वल टू 5/13 और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 5/-7 और इसमें होगा 12/7 और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 25/91 माइनस 25/91 प्लस और इसमें होगा 144/91 और फिर इसका एलसीएम होगा 91 और 144 में 25 माइनस करेंगे तो ये होगा 119/91 और फिर इसको कैंसिल करेंगे 7 के टेबल में और इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 17, सो 17/13 और RHS इसका है cos A प्लस sin A, cos A प्लस sin A और फिर हम इनके वैल्यूज को पुट कर देंगे। cos A है 5/13 प्लस 12/13 और इसका एलसीएम होगा 13। बोथ के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इसके न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज। Therefore, left hand side equal to right hand side, hence proved. Question number 75. Evaluate 3 sec square theta into cos sec 30 degree plus tan square 60 degree into tan square 45 degree. Solution. 3 sec square 30 degree into cos sec 30 degree plus tan square 60 degree into tan square 45 डिग्री। तो हम इन टी रेशियोज के वैल्यू को पुट कर देंगे। sec 30 cos 30 का होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और cosec 30 का होता है sin 30 का 1/2 होता है तो cosec उसका रेसिप्रोकल होगा 2 और tan 60 का होता है √3।
वो 1045 का होता है 1 इक्वल टू 3 इंटू 4/3 इंटू 2 और √3 का स्क्वायर ये होगा 3। इसमें कैंसिल कर देते हैं। 8 + 3 इक्वल टू 11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 इवैल्यूएट 5 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम इन टी रेशियोज के वैल्यूज को पुट कर देंगे। साइन 45 का होता है 1/√2 और सेक 60 का होता है, तो इसमें इजी वे है इसके वैल्यू लिखने का कि अगर हम सेक 60 है, कॉस 60 का होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल होगा 2 और कॉट 30 होता है √3 इक्वल टू 5 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 होगा और √3 का स्क्वायर 3 -6 और फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 2, तो ये होगा -7/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 इवैल्यूएट साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री। ये बोर्ड एग्ज़ाम CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ है। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री दिया। और हम यहाँ पे इनके इन टी रेशियोज के वैल्यू को पुट कर देंगे। साइन 30 का होता है 1/2 और कॉस 60 का भी होता है 1/2 और कॉस 30 का होता है √3/2 और साइन 60 का भी होता है √3/2 और कॉट 45 का होता है 1। तो ये होगा 1/4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √3 से, तो ये होगा 3 और 2 को 2 से करेंगे 4 और फर्स्ट 2 टर्म में इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 4। सो 4/4 -1 ये इससे कैंसिल होगा। सो 1 - 1 इक्वल टू 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 इवैल्यूएट 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है। 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम इन टी रेशियोज के वैल्यू को यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे। साइन 60 का होता है √3/2 होल स्क्वायर और कॉस 30 का होता है √3/2 होल स्क्वायर और सेक 45 का होता है √2 होल स्क्वायर
और √3 का स्क्वायर ये होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 3/4 -2 और ये होगा 15/4 प्लस 9/4 -2 और यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में बोथ के जो डिनोमिनेटर है वो आइडेंटिकल है, तो हम इसमें एलसीएम लेंगे तो इसके न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज होगा। तो ये 15 प्लस 9 ये होगा 24/4 -2, उसको कैंसिल करेंगे ये होगा 6, सो 6 - 2 = 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, इवेलुएट sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में आया है। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। sin 30 की वैल्यू होते हैं 1/2 और cos 45 का होता है 1/√2, cos 0 का 1 और tan 45 का भी होता है 1 = 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर होता है 2। और अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम होगा 4 और इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 होगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके एलसीएम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे होगा 4 और फिर उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल टू 3 - 4/4 इक्वल टू, तो 4 में 3 लेस ये होगा -1/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, इवेलुएट tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम इसमें पुट करेंगे इनके वैल्यूज़ को। tan 30 का होता है 1/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 60 का होता है √3 और cosec 45 का होता है √2। तो 1 का होल स्क्वायर ये 1 होगा और √3 का होगा 3 और √2 का स्क्वायर 2 -1 और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे इक्वल टू -2/3 आंसर।